नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी? और इस अनलॉकडाउन का आनंद ले रहे होंगे घर पर। हम भी बहुत अच्छे हैं। और शिक्षक होने के नाते तो बड़ा ये समय जो है वो इस तरह से है कि जो मेरा पहला गीत था वो गाने को मन हो रहा है, और आज मैं वो गीत अपने स्टूडेंट्स के नाम कर रहा हूँ। जब खुद से बातें करता हूँ तब याद तुम्हारी आती है। क्योंकि मार्च के बाद में जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए और उसके बाद में अभी तक उनसे मिलना नहीं हो पा रहा है, और उनकी याद इस कदर आ रही है कि मैं जब खुद से बातें करता हूँ तब याद तुम्हारी आती है। अपने स्टूडेंट्स को, नन्हे मुन्ने बच्चों को ये डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं। जब खुद से बातें करता हूँ तब याद तुम्हारी आती है। कुछ लम्हे फिर से जीता हूँ, तस्वीर तेरी दिख जाती है। मैं जागता हूँ तो तेरे लिए, सोना पड़े मुझको तेरे लिए। जब अध सोया मैं होता हूँ, तेरी झलक होश दे जाती है। जब खुद से बातें करता हूँ तब याद तुम्हारी आती है। और भाई, ऑनलाइन का ज़माना है। आप घर पर जितना हो सके, संभव हो सके उतनी स्टडी करें, लेकिन जो आवश्यक है, अभिभावकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन एक केवल ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चे जब स्कूल में जाएं तभी वो प्राप्त करें। हर माध्यम से वो एजुकेट होते रहते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा हरियाली युक्त खेत है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस खेत को यदि किसान खाली छोड़ दे तो फिर क्या होगा? इसमें बिना किसी प्रयास के उसमें खरपतवार उगाएगी। इसी तरह से होता है हमारे बच्चों का मन, बच्चों का दिमाग। यदि उनके दिमाग में, उनके मन में कोई बुवाई नहीं की जाए उस बीज की जो एक जीवन वृक्ष के लिए आवश्यक है, तो फिर खरपतवार उसमें उगाता है। इसलिए हमेशा इनपुट पर बहुत ध्यान दें। बच्चे मोबाइल के माध्यम से या अन्य दूसरी चीज़ के माध्यम से क्या क्या सीख रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसको सुधार लिया तो एजुकेशन सतत रूप से चलता रहता है, घर में भी एजुकेशन चलता रहता है। रही बात विषयों की, हिंदी, इंग्लिश या अन्य दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो तो ऐसे रहते हैं कि बहुत कम समय में कवर अप हो जाते हैं। लेकिन जो परम आवश्यक चीज़ है वो आवश्यक है इनपुट, जो घर से मुख्य रूप से मिलता है। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम कुछ भी बनो, तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी बनो, जो बने स्वयं वो मिटना मत। तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी बनो, जो बने स्वयं वो मिटना मत। इंसान बने रहना जीवन भर, नमन ये दुनिया करती है। जब खुद से बातें करता हूँ तब याद तुम्हारी आती है। और एक और मैसेज जो मैं आज विशेष रूप से सभी को देना चाहता हूँ वो ये: चलते रहो, हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही। चलते रहो, हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही। धारा कहे चलते रहो, मृदुगंध में बहते रहो। रुक जाए वो नदियाँ नहीं, थम जाए वो वायु नहीं। रुक जाए वो नदियाँ नहीं, थम जाए वो वायु नहीं। है केंद्र में स्थित परंतु गान गति का नित्य हो। है केंद्र में स्थित परंतु गान गति का नित्य हो। भानु उदय, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भुवन भास्कर सूर्य अस्ताचल में जा चुके हैं। तो ये सूरज का उगना, फिर से डूबना उगना, ये चलता रहता है। भानु उदय और अस्त कहते तुम सदा चलते रहो। चलते रहो, हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही। चलते रहो, हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही। अन्य कुछ बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि कितना सरल है। आपने देखा कि मैं एक खेत में से
कितने सरल सुगम माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और आप जो देश के विभिन्न कोनों से मुझे देख रहे हैं, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी कोनों से मुझे एक्सेस किया जा सकता है, और ना मुझे बल्कि हर किसी व्यक्ति को एक्सेस किया जा सकता है। तो कितना सुगम है, सरल है आज के ज़माने में जीवन जीना। लेकिन कठिन है तो है कि जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनका सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना। और जैसे हमारे देश में अभी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, जय हो संतोष जी का मैसेज आया, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। मैं बताता हूं कि अभी सुशांत जी ने, हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार, आत्महत्या की। बहुत मन खिन्न हुआ एक अच्छा एक्टर जाने का, लेकिन दुखी किया, उन्होंने कोई अच्छा संदेश नहीं दिया। एक और इस तरह की फिर उसके बाद में खबरों की बाढ़ सी आ गई, और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी इस तरह की बाढ़ आई कि डीओ के जो बाबू हैं उनको भी लोगों ने इस तरह से उकसाया। और उसके बाद में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई सारे मौके आएंगे जब लोग आपको आगे बढ़ने से, आपका काम करने से रोकेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कोई भी बाधाएं आएँ, कोई भी परिस्थितियां आएँ, जैसे कि हमारे कवि कुलभूषण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हमको आगे बढ़ते जाना है, कभी भी हमको किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। किसी की टांग खींचना, रोकना बहुत सरल है, किसी को भी अपने मार्ग से भटकाना बहुत सरल है आज के ज़माने में। लेकिन कठिन है तो वो ये कि अपने उद्देश्य पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखकर निरंतर आगे बढ़ते जाना। जैसे कि मैं अभी बढ़ते चला जा रहा हूँ, जब से मैंने लाइव शुरू किया तब से मैं रुका नहीं हूँ। तो ये बहुत कठिन है, और इस तरह से जीवन को भी निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कोई भी किसी भी तरह की परिस्थितियाँ आती हैं उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको, हमको, सबको अपने ध्येय से भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलते रहो, हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही, रुक जाए वो नदियाँ नहीं, थम जाए वो वायु नहीं, है केंद्र में स्थित परंतु गान गति का नित्य हो, भानु उदय और अस्त कहते तुम सदा चलते रहो, चलते रहो, हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबके प्यार के कारण जो पिछले मंथ मैंने राम गीत रिकॉर्ड किया था, वो उसको इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला आपका। उसका मेरा एक पहला वीडियो कवि सम्मेलन के पेज से जो अपलोड हुआ था, इट इज़ अबाउट टू टच और क्रॉस 50,000 के व्यूज़, 50 के व्यूज़, 50,000 व्यूज़ उसको लगभग मिल चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है, और इस प्यार के लिए, आपके दुलार के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ में एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे इस ग्लोबल पेज पर सभी लोग जुड़े हुए हैं। मेरे गांव की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का लगभग आधा, 50%, यानी कि लगभग 20,000 हमारे गांव की, जिस गांव में मैं रहता हूं, बदरवास, शिवपुरी ज़िले, मध्य प्रदेश में, यहाँ के 50% की आबादी के बराबर, यानी कि लगभग 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है द जर्नी, ब्रेन ट्रांसफॉर्मर्स जर्नी ऑफ लर्निंग्स। ये पिछले जीवन तो हम सब जीते हैं, कुछ लोग काटते हैं, कुछ लोग जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा जीते हैं कि वो दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करता है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ जीवन के ऐसे पल जिए हैं जो दूसरे कई सारे लोगों को
प्रोत्साहित करेंगे यदि वो सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा तो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेरे यूट्यूब चैनल पर ब्रेन ट्रांसफॉर्मर्स, जिसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। उसको सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी ज़रूर बजाएं। घंटा बजाने के बाद में फिर क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बाद में भी कई सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अभी मोदी जी की यात्रा हुई थी चीन के बॉर्डर पर। बहुत दिनों से ये क्लैश चल रहा है, आप सभी को मालूम है। तो उसी से प्रेरित होकर उन्होंने जो भाषण दिया मोदी जी ने, हमारे देश के गौरव को गान करते हुए, उसी से प्रेरित होकर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थीं। बस वो 4 पंक्तियाँ सुनाकर मैं आज की इस यात्रा तो सतत चल रही है, लेकिन इस लाइव यात्रा को यहीं विराम दूंगा। तो वो 4 पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। जग को मुरली की धुन पर नचाते हैं हम। ये 4 लाइन सुनकर आपको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भाषण याद आएगा। जग को मुरली की धुन पर नचाते हैं हम, जग को मुरली की धुन पर नचाते हैं हम, प्रेम से सबको अपना बनाते हैं हम, प्रेम से दुश्मनों को गले से लगाते हैं हम, प्रेम से सबको अपना बनाते हैं हम। जग को मुरली की धुन पर नचाते हैं हम, प्रेम से सबको अपना बनाते हैं हम। अपना बनकर दगा देने वालों पे हम चक्र भी फिर सुदर्शन चलाते हैं हम, चक्र भी फिर सुदर्शन चलाते हैं हम, चक्र भी फिर सुदर्शन चलाते हैं हम। यानी कि उन्होंने कहा था कि हम उस कृष्ण की पूजा करने वाले हैं जो वंशी भी बजाते हैं और चक्र भी चलाते हैं। तो इसी तरह से महापुरुष जो हैं हमारे, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों चाहे और दूसरे लोग हों, उनसे प्रेरित होते रहें और निरंतर इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। मिलने का ये कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन यहाँ नहीं, यूट्यूब पर। इसलिए आवश्यक है कि जो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब लिंक दी हुई है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।